वरिष्ठ आईनजीवी पी रामाराव उपरकू एसिड माड़ घटनार पर्दाफाश कला पारलाखेमुंडी पुलिस एथिरे संपृक्त थिबा दुई अभियुक्तों को गिरफ्त करने गोटे बाइक और मोबाइल फोन जबत करिछि पुलिस। तेबे एने सांबादिक सम्मेलन में गणमाध्यम को सूचना देले गजपति एसपी जतीन्द्र कुमार पंडा। जमती कि आपण मैंने जानी गत नवेम्बर 9 तारिख 2024 मसीहा अपराह्न जंगम साहिर रोहुथिबा अति वरिष्ठ एडवोकेट पाती रामाराव को उपरकू दुई जन दुर्बृत्त बाइक रे आसी एसिड पकईथिले जहाद्वारा तांकर गोटे आखि संपूर्ण नष्ट हो जाइए और आउ गोटे आखिर चिकित्सा चली या व्यतीत तांकर शरीरर विभिन्न जगार एसिड जनित इंजुरी गुड़ाक जो होती तार चिकित्सा बर्तमान एलबी प्रसाद रे विशाखापटना रे चिकित्सा चली एबे भी से मेडिकल रे एडमिट रही। गत नवेम्बर 9 तारिख ठारू आज पर्यंत निरवच्छिन्न भाव में ये केस को डिटेक्ट करने पुलिस पक्षर सबु प्रकार प्रयास जारी रही। आम बारंबार एडवोकेट जे इंजोर्ड होते कंटाक्ट रही पचरा उचरा जारी रही किंतु से अनफॉर्चुनेटली कौन व्यक्ति को संदेह करू नथिले केस रे से भावु नथिले जे तांकर कई शत्रु थिबे बोली किंतु आमे टेक्नोलोजी आधार रे तदंत करने को बाध्य हलु जेतेबेले कौन प्रकार भर्बाल एविडेंस आमको अवेलेबल नहीं बा तांकर कहा ऊपर संदेह नहीं तो ये परिस्थिति रे आमको बहुत कठिन परिश्रम करने को पड़ता। आमर दुईटी टीम गठन कराइथिला गोटे टीम रे एसडीपी और आईआईसी परिचालना करुथिले गोटे टीम को एवं आउ गोटे टेक्नोलोजी आधार रे तदंत को सपोर्ट दवा पई साइबर सेल से माने तांको काम जारी रखथिले। परिशेष रे आमे ये केस को डिटेक्ट करिछु एवं यार मुख्य षड्यंत्रकारी वेंकट राव को गिरफ्त करिछु। आंध्र प्रदेश कृष्णा जिलूर तांको गिरफ्त करा जायछि गत राति एवं सी जो सुपारी दे पठेइथिले दुई जन व्यक्ति को बाइक रे जो दुई जन आसथिले बाइक पछरे बसथिबा युवक जे कि एडवोकेट को ऊपर को एसिड माड़ करथिले तांको मध्य गिरफ्त करिवार सक्षम होइछु। तांको ना डी सतीश ई दुई जन को गिरफ्त कला परे आमे इंटरोगेशन रो या जानिबा को पाइलु 2005 मसीह रे जो मुख्य षड्यंत्रकारी वेंकट राव स्टेट बैंक रो मैनेजर भाव में काम करुले पाथपट्टनम एसबीआई ब्रांच रे सेठी थिला बेले से पारलाखेमुंडी जनैक बस मालिक को 31 लाख टंका उधार स्वरूप देइथिले। से बस मालिक गोटे बार एवं रेस्टोरेंट निजे चलैबा पई ए टंका तांकठु नैथिले किंतु परवर्ती समय रे तांकर लॉस होबा कारणरू से बार रेस्टोरेंट बंद हो जाइथिला एवं ताकू पुणी थरे रिनोवेट करी आउ थरे भल भाव में चलैबा बा अन्य क्या हस्तांतर करने से बस मालिक पुणी थरे अप्रोच करथिले ए षड्यंत्रकारी को एवं षड्यंत्रकारी मध्य देखिले जे निजर 31 लाख टंका जेहेतु से बस मालिक फेरी पारुनांती तांको कौनसी जगार लोन करदेले हुए तो से निज पैसा फेरी पाइबे तेणु पुणी से 55 लाख टंका पारलाखेमुंडी स्टेट बैंक रु लोन कर देथिले से बस मालिक को किंतु से बस मालिक तांकर मूलधन को केबे हेले ये षड्यंत्रकारी को फेरे पारले नहीं केवल प्रत्येक मास से टंकार इंटरेस्ट बाबद को किछि टंका से दे चलती। इतिमध्य षड्यंत्रकारी निजर भूल कारणरू आउ गोटे जगार 40 लाख टंकार क्षति पड़े ये सबू आर्थिक क्षति हबार जो मानसिक चाप तांको ऊपर थिला एवं पाती रामाराव जे जहाँ को ऊपर एसिड अटैक होता सी बस मालिक एवं ये वेंकट राव जे स्टेट बैंक रे मैनेजर थिले ये दुई जन को मध्य जो टंका दिया निया बाबद को जो कागज पत्र होता एग्रीमेंट होता किसी पोस्ट डेटेड चेक मध्य थिला ये सबको से निज पाखे रखी थे जहाँ को षड्यंत्रकारी बारंबार से आने चाहूले कहीं निजर एत गुड़े लक्ष लक्ष टंका जिते बर्बाद हो जाऊँगी से टंका को से केमिति हेले पोस्ट डेटेड चेक को एनआई एक्ट जरिया आदाय करने चेष्टा करते जितेबाला
ସବୁଥିରେ ବିଫଳ ହେଲେ ପାତି ରାମାରାଓ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭାଇଜାଗରୁ ହିଁ ଏସିଡ୍ ସହିତ ଦେଇକରି ପଠାଇଥିଲେ। ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ପଠାଇବା ପରେ ନିଜେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 2 ଥର 3 ଥର ରେକି କରି ପାତି ରାମାରାଓଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଭଳି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍ଗିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ସେମାନେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଏସିଡ୍ ସହିତ ଏଠି ରହି ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ଲିକର୍ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ବିୟର୍ ପିଇଥିଲେ। ବିୟର୍ ପିଇଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଟିନ୍ କଣ୍ଟେନର୍ ବିୟର୍ର ସେଇଟା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ସେମାନେ ଏସିଡ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାତି ରାମାରାଓଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ତାଙ୍କର ପାର୍ସଲ ଆସିଛି ଏବଂ ଡେଲିଭରି ବୟ ଡାକୁଛି ବୋଲି କହି ଡାକିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏସିଡ୍ ପକାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳତାର ସହିତ କେସ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ କରି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଇନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ତୁଟି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆସାମୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସାମୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ଆସାମୀକୁ ଧରିପାରିବୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ 2ଟି ଟିମ୍ ବିଶେଷ କରି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ 800-900 କିଲୋମିଟର ଲେଖାଏଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଇବର ସେଲ୍ରୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ଏ କେସ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛୁ। ଗଜପତିରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।